अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के चारों कोनों में जो सबसे पवित्र स्थल हैं, उन्हें एक ही महान संत ने स्थापित किया था? आज हम भारत की आध्यात्मिक और संगीतमय विरासत की एक ऐसी ही जबरदस्त यात्रा पर निकलेंगे, जो यकीन मानिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हम जानते हैं, इतनी सारी जानकारी याद रखना वाकई एक सिरदर्द बन सकता है, पर चिंता मत कीजिए। हमने इस पूरे ज्ञान के सागर को आपके लिए कुछ ही मिनटों में समेट दिया है। सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम भारत की आध्यात्मिक नींव से शुरू करेंगे, फिर मंदिरों का एक तेज तर्रार दौरा करेंगे, राम मंदिर के वो फैक्ट्स जानेंगे जो जरूरी हैं, और आखिर में संगीत के घरानों की दुनिया में गोता लगाएंगे। सब कुछ बस अगले कुछ ही मिनटों में। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत की आध्यात्मिक नींव के साथ। ये वो बेस हैं, वो आधार हैं जिन पर हमारी संस्कृति की शानदार इमारत खड़ी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य से, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पूरे भारत को, आप कह सकते हैं कि, आध्यात्मिक धागे में पिरो दिया था। उन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स दिए, चार धाम और ज्योतिर्लिंग, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये स्लाइड कमाल की है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं बता रही, बल्कि भारत की एकता की तस्वीर दिखा रही है। जरा देखिए, बद्रीनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में और पुरी पूर्व में। ये चारों धाम भारत के चार कोनों में हैं, जो देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। और चार धाम के बाद आते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का स्तंभ। ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। केदारनाथ से लेकर सोमनाथ तक ये पूरे देश में फैले हुए आस्था के बड़े केंद्र हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों की एक बिजली की तेजी से सैर करते हैं। तैयार हो जाइए। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब का स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के सम्मान का प्रतीक है। और एक मजेदार बात यह है कि इसकी नींव एक मुस्लिम संत साई मियां मीर ने रखी थी। वहीं राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब जरा दक्षिण भारत की वास्तुकला की भव्यता देखिए। यहाँ दो बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तो पांड्य शासकों का बनाया हुआ मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, और दूसरा चोल राजा राजराजा प्रथम का बनवाया हुआ विशाल बृहदेश्वर मंदिर। दोनों ही अपनी बारीक नक्काशी और ऊंचे ऊंचे गोपुरम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अब हम अपना ध्यान एक ऐसे मंदिर पर ले जाते हैं जो हाल के दिनों में इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। जी हां, अयोध्या का भव्य राम मंदिर। देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये सदियों की आस्था और भारत की आज की पहचान का भी एक प्रतीक है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी हैं। तो मुख्य बातें ये हैं, इसके डिजाइनर हैं सोमपुरा परिवार, जिनकी कई पीढ़ियां मंदिर वास्तुकला में माहिर रही हैं। इसकी नींव 5 अगस्त 2020 को रखी गई और उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। और जरा इसकी विशालता देखिए, 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा। वाकई ये बहुत भव्य है। तो पत्थरों में गढ़ी गई कहानियों से चलिए अब सुरों और धुनों की दुनिया में चलते हैं। मतलब मंदिरों के वास्तुकला से भारतीय शास्त्रीय संगीत की कलात्मकता की ओर। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि घराना क्या है। ये सिर्फ एक परिवार या कोई वंश नहीं है। असल में ये संगीत की एक खास शैली है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। चलिए अब कुछ सबसे प्रमुख घरानों पर नजर डालते हैं, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल बन जाते हैं। और शुरुआत होती है ग्वालियर घराने से, जिसे अक्सर सभी घरानों की गंगोत्री यानी मां कहा जाता है। हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान ने इसे स्थापित किया था, और यह सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली घराना है। ये टेबल हमें 3 बड़े घरानों का सार समझने में मदद करती है। पहला, ग्वालियर, जो अपनी सीधी, खुली और साफ गायकी के लिए जाना जाता है। दूसरा, आगरा, जो अपनी दमदार और लयकारी वाली गायकी के लिए मशहूर है। और तीसरा, किराना, जो अपने बेहद इमोशनल और सुरों के बारीक काम के लिए जाना जाता है। इन घरानों की विरासत को फयाज खान, विलायत हुसैन खान और गंगूबाई हंगल जैसे महान कलाकारों ने आगे बढ़ाया।
इन्होंने अपनी अनूठी शैली से संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे अमर बना दिया। वैसे संगीत की दुनिया बहुत विशाल है। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो बनारस घराना तबला और ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसके प्रवर्तक राम सहाय थे, और लखनऊ घराना जो कथक नृत्य से गहराई से जुड़ा है, जिसे बिरजू महाराज ने पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। रामपुर सहासवान से लेकर पटियाला और दिल्ली घराने तक हर किसी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग शैली है, और यही विविधता भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना ज्यादा रिच और वाइब्रेंट बनाती है। तो हमने पत्थर में उकेरी गई प्रार्थनाओं से लेकर हवा में गूंजते सुरों तक की एक शानदार यात्रा की है। मंदिर और संगीत ये भारत की वो जिंदा विरासत है जो हमारे अतीत को हमारे आज से जोड़ती है। और हम आपको ऐसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, वास्तुकला और संगीत की ये हजारों साल पुरानी परंपराएं